हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th साइंस का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस वाला, उसके जो मतलब बेसिक चीज़ है ना वो सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन बनानी आती है आपको। वो तभी बन सकती है अगर आपको केमिकल फार्मूला बनाना आता है। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी केमिकल फार्मूला नहीं बनाना आता, तो आज हम यही सीखेंगे केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। उसके बाद इक्वेशन बन सकती है और बैलेंसिंग तो मैं अगली वीडियो में डालूँगा, अपलोड करूँगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको केमिकल फार्मूला बनाना आना चाहिए और इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जो आप सबको पता होगा। H2O यानी कि वाटर, ये कैसे बनते हैं? ये भी एक केमिकल फार्मूला है। ये बनता कैसे है? आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आता ही होगा ना, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, वो तो पता ही होगा। आपको ये भी पता है कि केमिकल फार्मूलों में जो खेल होता है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ही कोई एटम या एलिमेंट गेन करता है, लूज़ करता है या सेक्रीफाइस करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, तो H2O कैसे बनता है? केमिकल फार्मूला इसका क्या है? H2O में आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर H का एटॉमिक नंबर है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ओके, तो आप बताओ ये कैसे मतलब कंबाइन होंगे कि एक वाटर बन जाए, H2O का मॉलिक्यूल बन जाए। तो आप देख सकते हो, पहले मैं डायग्राम के थ्रू ही आपको समझा देता हूँ। ये एक न्यूक्लियस है एटम के अंदर। ये हाइड्रोजन का एटम मैं पहले बता देता हूँ। इसमें है 1, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने में होते हैं। फिर फर्स्ट शेल में टू हो सकते हैं, इसका तो है ही 1, तो 1 आ गया। ऑक्सीजन का कितने होते हैं? ये न्यूक्लियस है हमारा, ये फर्स्ट शेल में हमेशा 2 आ सकते हैं। ये सेकंड शेल, इसमें 8 आ सकते हैं। तो 8 है इसमें, 2 यहाँ पे आगे 6 आ जाएंगे, 6 आ गए। ओके, तो ये कंबाइन कैसे होंगे ये हमें देखना है। हाइड्रोजन का तो ऐसा है, यहाँ तो इसको एक मिल जाए ताकि ये अपनी शेल को पूरा कर ले। यहाँ तो ये अपना ये एटम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर ले, तो इसमें यही होगा। तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, समझ लो इसने ये दे दिया, तो यहाँ आके आ गया। लेकिन अभी भी इसका तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मतलब खाली हो गया, बैलेंस तो हो गया ना ये। इसको तो फिर भी एक और चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके 7 हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो 8 करने हैं हमें। तो 8 करने के लिए सोचो क्या कर सकते हैं। हाइड्रोजन के एटम 2 होने पड़ेंगे। 2 कैसे मतलब? एक और हाइड्रोजन का एटम आएगा। अगर हाइड्रोजन का एटम आएगा उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये बन गया H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ऐसे H2O फॉर्मूला बनता है, केमिकल फार्मूला, एक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, ये तो इजी था, तो सबको आता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होंगे, अब आप हर चीज़ का तो ना पेपर में आपको पता करना है तो आप यही बनाई जाओगे, ऐसे थोड़ा है, आपको याद करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आपको H2O आ गया। अब मैं एक ऐसा केमिकल फार्मूला लाता हूँ, आप उसको बना के दिखाइए। मैं लेके आता हूँ बैरियम क्लोराइड। अब बनाएंगे उसका क्या बनेगा, केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। उसका लिख देता हूँ, बैरियम क्लोराइड फार्मूला क्या है, BaCl2। अब बताइए यहाँ पे 2 क्यों आया? कई बच्चे होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे जो इसको बस ऐसे ही याद करेंगे, बस लेकिन समझना है इसको। इसलिए मैं आपको आयंस पे जो ऊपर होते हैं ना, आयंस एटम के ऊपर, वो आपको याद करने पड़ेंगे। जो मैंने बनाया हुआ है आपको याद करने पड़ेंगे, ये ऐसे ही नहीं आएंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन का तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपने एटम बना लिया 1 ऐसे करके, यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन के 8 एटॉमिक नंबर पता है, 20 तक तो मुझे पता है, आपको पता होगा, लेकिन उसके बाद में तो याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि NCERT की न्यू सिलेबस चैप्टर 5 भी पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी लेट हो गया है, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन।
तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। आप कॉपी कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं ऐसे हाइड्रोजन का है, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ये पेपर में बार बार थोड़ा बनाना है, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको ऐसे ही याद करना है। ऑक्सीजन ऊपर ऐसे समझ में ऐसे लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन के पास क्या कितने होते हैं, मतलब इसके पास कितने नहीं होते हैं। इसको 2 पूरे चाहिए होते हैं ना करने के लिए, 2, तो हम लिखते हैं 2 माइनस, ये आयन है पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस। ऑक्सीजन को 2 माइनस क्यों लिखा मैंने 2 माइनस, ऐसे नहीं लिखा, यहाँ पे इसको 2 चाहिए होते हैं ना, चाहिए होते हैं तो माइनस लिखेंगे 2 माइनस। और एच ने तो इसको देना था ना, मतलब एच के पास तो एक प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस है एच के पास, ठीक है। तो एच के तो हमारे हमने 2 लिए थे, तो हम यहीं से समझे एच के पास एक प्लस है, इसके बाद 2 माइनस है, मतलब इसको एच से 2 लेने हैं, लेकिन एच के पास तो 1 है, तो एच कहेगा मैं 2 हो जाता हूँ, 2 हो गया एच 2 हो गया, तो इसके पास ये कितने हो जाएंगे, सोचिए ये भी 2 हो जाएंगे, तो एच 2 के पास भी ये 2 प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस हो गए तो ये 2 माइनस को दे देगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब ऐसे भी सकते हैं, ट्रिक है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ये माइनस तब लगाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, तो ऐसे कर सकते हो, सॉरी एच के पास होते हैं 1 होते हैं एच के पास, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2, तो आपने क्रॉस कर देना है, 2 इसके पैर में लग जाएगा, 1 इसके पैर पे लग जाएगा, H2O ऐसे बन जाएगा। लेकिन मैंने ऊपर समझाया वो समझने वाली बात है, तो एक ट्रिक है, ठीक है। अब बैरियम क्लोराइड का बना के दिखाओ कैसे, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये इतने आप एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं रहेंगे कि आप उससे करने होंगे, आप याद करेंगे तो आपको चैप्टर 1 है ना वो एकदम ईजी बन जाएगा। याद क्या करना है, बस थोड़ा याद ही करना है, इसके 2, इसके 1 प्लस है, इसके 2 है, इसके 2 है, बस ये याद करने पड़ेंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी आपको 50 मिनट्स तक याद हो जाएंगे। ये वाला तो पक्का याद कर लेना, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ, ये कंपाउंड है, इनका तोड़ नहीं सकते आप। बैरियम क्लोराइड का बनाते हैं, चलो केमिकल फॉर्मूला। बैरियम के पास कितने हैं, +2, ये देखो यहाँ पे, अगर आपने याद किया होगा तब तो ऐसे ही याद आ जाएगा। बैरियम के पास है +2, पेपर में लिखना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए, +2। क्लोराइड के पास देखो कितने हैं, क्लोराइड के पास है ये -1 माइनस, ठीक है। क्लोरीन का तो आपको वैसे ही पता होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 पहली शेल में आ जाएंगे, नेक्स्ट शेल में 8 आ जाएंगे, जो उससे थर्ड शेल है उसमें तो 7 ही आएंगे, तो 1 तो रह जाएगा पूरा करने के लिए, तभी तो 1 माइनस है, अपने से नहीं मैं कह रहा, ठीक है। पेपर में आपको जैसे केमिकल फॉर्मूला बनाना है ना, ये तो लिखा हुआ था पहले से ही, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे लिखना है बेरियम क्लोराइड, ऐसे लिखना है पहले, तो आपको देखना बेरियम के पास कितने हैं, तो आपको ऐसे देखना बेरियम के पास होती है 2 प्लस, इसका एटॉमिक नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 प्लस आपको याद है ना, इसका मतलब 2 इसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे, याद रखना। इसके बाद 1 माइनस है, ठीक है। अब आपको कैसे बनाना है, पता कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इनकी, ओके। जो आयंस है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ये 2 है ना इधर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का ध्यान मत दो, 1 इधर आएगा 1 हो जाएगा, तो ये तो वही हो गया ना बैरियम, 1 का तो कुछ मतलब नहीं होता, Cl2 का मतलब क्लोरीन के 2 एटम, बैरियम के फर्स्ट 1 एटम, ऐसे भी समझ सकते हो। ये तो एकदम आसान तरीका हो गया, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सोचना ऐसा है कि क्लोरीन को चाहिए 1 एटम, मतलब इसको चाहिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को चाहिए, लेकिन बेरियम उसको 2 दे रहे हैं, देखो 2 प्लस है ना, बेरियम 2 दे रहा है तो 2 ले ले, लेकिन उसको चाहिए ही 1 है, 2 क्यों लेगा, तो क्लोरीन कहेगा चलो मैं 2 हो जाता हूँ, मैं 2 एटम, मतलब 2 एटम बन जाएंगे, 2 एटम बन जाएंगे, उसको में से 1 उनको चाहिए तो इसको दे देगा, ये ऐसे है, तो समझ आया, ऐसे करना है। और मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, HCl पता ही होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, बहुत सिंपल है, खुद से करके देखो, एक बार कर देता हूँ मैं। पता है एच के पास कितने होते हैं, याद करो कितने होते हैं, याद करने पड़ेंगे, यहाँ जो मैंने ये बनाया है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो कॉपी कर लो, बहुत काम आएंगे, ठीक है। HCl, एच के पास होते हैं 1,
प्लस में, Cl के पास भी रहते हैं 1 माइनस में। तो अगर आपने ये समझा, दो तरीके मैं आपको ऊपर से बताते आ रहा हूँ। एक है बेसिक तरीका जो मतलब तरीका है, और एक ट्रिक है। ये ट्रिक है कि ये इसका 1 इधर भेज दो, इसका 1 इधर भेज दो, 1 1 ही होगा, H1C1 तो HCl ही बन जाएगा। और ऐसा, और दूसरा है जो एक चीज़ है, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 प्लस, एक ज़्यादा है। क्लोरीन के पास एक कम है, तो एक इसके पास ज़्यादा है, तो जिसके पास नहीं है उसको दे देगा, तो HCl बन जाएगा। बस ऐसी है। इसको तो कोई दो, अगर एक और चीज़ समझो, अगर यहाँ पे होता है 2 माइनस, मतलब इसको 2 चाहिए, और H के पास तो 1 प्लस है, तो इसको दो दो बनना पड़ता, ताकि दो हाइड्रोजन के बाद दो हो जाए इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक क्लोरीन के एटम को दे दे। लेकिन क्लोरीन के दो नहीं होते, एक ही होते हैं, ठीक है, 1 माइनस ही होते हैं, तो HCl बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये तो सिंपल थे, आपको ये भी आना चाहिए। कई स्टूडेंट्स को यही नहीं आते, कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम सब समझ लेंगे ये। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो मतलब हम केमिकल फॉर्मूला बनाते समय ना वो इकट्ठे आते हैं, जैसे CO3। इसको आप ये केमिकल फॉर्मूला आप बनाओगे ना, बहुत मुश्किल है, बनेगा ही नहीं। इसके कुछ और ही है, इसलिए आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ऐसे ही याद करना है। ये है कैल्शियम टेट्रा ऑक्साइड, तो उसके बाद 2 माइनस होता है, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा अभी, पहले आप, ये नाइट्रेट है, इसके पास 1 माइनस होता है, NO3 ऐसे याद करना है, SO4 2 माइनस, इसके पास 2 कम होते हैं, ऐसे याद करना है। सल्फेट है ये सल्फाइड है, सल्फाइट, और ये हाइड्रोक्साइड है, के बाद 1 माइनस, आपको याद करना पड़ेगा कम सीधे। इसके जैसे आप सल्फ़र का आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है, तो उसके पास 2 कम ही होंगे, तो 2 माइनस यहाँ पे लिखेंगे, 2 माइनस यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसे बनेगा ही नहीं, इसका कुछ अलग ही होता है इनका, तो ये याद करने होते हैं। और ये वही है, इनके सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, तो ये नेम मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो आइए इनके भी बनाते हैं कि इनके कैसे बनेंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं वहाँ पे क्या कहना चाहता था। तो आइए अब हम एग्जांपल लेते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिसको मैंने टेट्रा ऑक्साइड बोला था, कार्बोनेट भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका कैसे बनेगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 3 क्यों लिखा, अभी तो आपने समझाया ही नहीं पूरा। तो मैंने कहा था CO3 आपको याद करना है, पूरा कार्बोनेट पूरा है ये। तो जिंक के पास कितने आयन्स होते हैं 2 प्लस होते हैं, यहाँ पे देखो याद करना पड़ेगा, ये लिखा 2 प्लस, ये सॉरी 2 प्लस। और कार्बोनेट के पास कितने हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, याद करना पड़ेगा बस, 2 माइनस। यहाँ पे नहीं लिखना कुछ, ये तो इकट्ठा है ना, ये तो इकट्ठा है, पूरा कंपाउंड ही बना हुआ है, तो इनका देखना है। इसके पास भी 2 है, इधर चल जाएगा 2 हो जाएगा, इसके पास भी 2 इधर चल जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाता है, ऐसे इकट्ठा मतलब 2 इधर भी 2 हो उधर भी 2 हो, तो बचा ही क्या फिर। इसको ऐसे समझो, जैसे इसके पास 2 थे, इसके पास 2 कम थे कार्बोनेट के पास, इसके पास 2 थे, इसने इसको दे दिए, इसके पूरे हो गए। इसको तो कुछ एक्स्ट्रा बनना ही पड़ा ना, इसको कुछ एक्स्ट्रा बनना पड़ा ताकि ये उससे ले ले, ताकि इसको एक्स्ट्रा बनना पड़ा ताकि ये इसको और दे दे, तो इसको ऐसे समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तब भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलो 5th एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का लेते हैं हम, ठीक है। सिल्वर के पास कितनी होती हैं, ये लिखा है 1 प्लस होती है सिल्वर के पास 1 प्लस। और नाइट्रेट के पास कितने होते हैं, ये लिखा हुआ मैंने 1 माइनस। जो मैंने लिखा है ना, इतने वो काफ़ी है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनके आयन्स होते हैं उनके ऊपर, लेकिन जो आपके काम किए मैंने वही लिखे हैं बस, 1 माइनस, ठीक है। तो ये 1 इधर चल जाएगा, इधर 1 इधर चले जाएगा, तो बैलेंस AgNO3 ऐसे ही होगा, या तो ऐसे समझ लो 1 प्लस है, इसके बाद 1 माइनस है, एक कम है, इसके बाद एक ज़्यादा है, इसको दे देगा, तो बैलेंस हो जाएगा। अब थोड़े टफ वाले देखते हैं। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। अब हम लेंगे जिंक नाइट्रेट,
नाइट्रेट तो पता है आपको, एक पूरा कंपाउंड ही है, तो इसके यहाँ पे आयन लेंगे, कितना होता है, सोचिए सोचिए, यहीं पे लिखा हुआ है 1 माइनस। जिंक के पास कितने आयन होते हैं, 2 प्लस। हाँ अब थोड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। जैसे आपको मैंने पता है ऐसे ऐसे करना है क्रॉस, तो 1 इधर चल जाएगा, तो 1 का तो कुछ होगा नहीं, और इसको अब ऐसे करना पड़ेगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में मत लिखाना, गलत भी हो सकता है, ये बस रफ में कर सकते हो समझने के लिए। नहीं तो जिसको वो जल्दी आ गए ना, ये जिसको मतलब आसानी से आ गए, उसको तो मतलब ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसको पता है यहाँ पर 2 है, उधर चल जाएगा, 1 था उधर चला जाएगा, बस जिंक नाइट्रेट लिख देना है उसने। जिंक नाइट्रेट 2 इधर आएगा ना, अब 2 इसको इधर लिख लेंगे। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि 2 तो अलग है ना, तो इसलिए इधर आ गया, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया। ठीक है, ऐसे है ये, कितना सिंपल था, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके पास थे 2 एक्स्ट्रा, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास थे 1 कम, नाइट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन 1 कम था, इलेक्ट्रॉन 1 कम था, तो इसने इसको दे दिया, तो 1 कम था ना, 1 ही देगा ना फिर, इसके पास तो एक और पड़ा है बैलेंस होने के लिए। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई तू ना 2 बन के आ जा, मैं तुझको एक नाइट्रेट के आइटम को दे दूंगा, जो दूसरा नाइट्रेट का आइटम का दूसरे नाइट्रेट का आइटम होगा उसको दे दूंगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा, दोनों केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा एक। ऐसे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, सीधा करना है। इसका कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ऐसे जल्दी निकल जाएगा, पेपर में टाइम बचेगा। तो आपको समझ आ गया। अब मैं एक और लास्ट ले लेता हूँ एग्जांपल, H2SO4 की। ठीक है, इसमें देखो SO4 के कितने होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है SO4 के 2 माइनस, यहाँ पे भी लिखा है 2 माइनस, सॉरी पहले हाइड्रोजन के कितने होते हैं, पहले रुक जो, यहाँ पे करते हैं, हाइड्रोजन और सल्फेट अलग ले होंगे ना पहले, वो तो लिखा हुआ है ना, हाँ ऐसा होता है। पहले हमने इसको कंबाइन करना है, H के पास होते हैं 1 प्लस, इसके पास होते हैं, ये देखो लिखा हुआ 2 माइनस, 2 माइनस, तो पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इधर आ जाएगा, 1 का कुछ नहीं होगा, ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत ही नहीं है फिर, और 2 इधर है तो इधर चल जाएगा, H2SO4। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके पास 1 ज़्यादा है और इसके पास 2 कम है, तो इसको दे देगा, इसके पास तो फिर भी 1 कम होगा, तो ये कहेगा भाई तू 2 आ जा, तुम दोनों मिलकर मुझे अपने 1 1 दे देना, तो इनके पास तो है ही 1 1, तो 1 1 ही देंगे, तो ये 2 बनकर आ जाएंगे, उसको दे देंगे। ये समझने वाली बात है, और ये ट्रिक क्या है कि फटाफट काम करना है, तो ट्रिक से करना, सारे ऐसे सही हो जाएंगे आपके, कोई गलत नहीं होगा। तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए, आपको ये समझ आ गया। अगर आपके पास कोई भी है ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो आपको नहीं बन रहा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब केमिकल इक्वेशन बनाते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। अब हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो इक्वेशन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सिंपल सी इक्वेशन बनाता हूँ, H2 + O2 H2O, यहाँ पे H2 को लिखा, क्योंकि ज़्यादातर जो गैसेज होती हैं ना वो केली नहीं होती। H के पास आपको पहले पता है 1 होते हैं, तो दूसरा एटम एक और आ जाता है H हाइड्रोजन का, तो मिलकर रहते हैं। ऑक्सीजन का भी वैसे ही है, क्योंकि ये बैलेंस होते नहीं, आपको पता है, जब ये कंबाइन करेंगे ना तब बैलेंस हो जाते हैं। यहीं पे अपने किया है H2O, तो H2 हमने ऐसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, H2O कैसे, आपको याद रखना है H प्लस ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं तो वाटर ही बनता है, तो आपको ये जो लिखना है ना इक्वेशन का जो प्रोडक्ट निकलेगा, तो यही निकलेगा H2O। ऑक्सीजन के पास पता है आपको 2 माइनस होते हैं, तो इधर आ जाएगा, इसके बाद 1 प्लस होते हैं तो 1 इधर आ जाएगा, H2O। आगे ना इक्वेशन बनानी, बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस करते यहाँ पे 2 लग जाता, बैलेंस में अभी मैं नहीं कर रहा, अगली वीडियो में करेंगे, बैलेंसिंग भी लगेगी यहाँ पे अभी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम थोड़ी बड़ी एग्जांपल लेते हैं, बैरियम क्लोराइड की और सोडियम सल्फेट की। ठीक है, अब मैंने पूरा नहीं लिखा, बैरियम के पास कितनी होती हैं 2 प्लस, क्लोरीन के पास 1 माइनस, तो 2 इधर चल जाएगा, 2 आ गया, आगे ना समझ। केमिकल फॉर्मूला इसलिए मैंने बनाया था, इक्वेशन तो बाद में इनको जोड़ के मिलकर बनेगी ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको जब फॉर्मूला ही नहीं आएगा, आप इसको ऐसे रट ही जाओगे,
तो क्या फ़ायदा। सोडियम के पास कितने होते हैं 1+, सल्फेट के पास कितने होते हैं 2-, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। तो 2 इधर चल जाएगा और इधर चल जाएगा, हुआ कुछ, केमिकल फॉर्मूला बन रहा है ना। इक्वेशन तो बाद में बनेंगे ना, जब वो कहते हैं कि उसको उसके साथ ऐड करो क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट निकलेगा, वो होता है। तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा। आपको क्लास 10 की डेफिनेशंस में से पता होना चाहिए। डीकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोज्ड रिएक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसमें पता क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। जब दो चीज़ें होती हैं ना दोनों में, तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ये इसके साथ चले जाएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, पहले वाला लास्ट दूसरे वाले के लास्ट के साथ चले जाएगा, दूसरे वाले का पहला पहले वाले के लास्ट के साथ चले जाएगा। तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा, अब इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बेरियम के पास होते हैं 2+, इसके पास होते हैं 2-, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 इधर चल जाएगा 2 इधर चल जाएगा, कैंसिल, ये SO4। सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, इसका 1+ होता है 1- होता है, ये भी ऐसे रहेगा, 1 इधर चलेगा 1 इधर चल जाएगा, वही रहेगा NaCl। आगे पता, बैलेंस मैं नहीं कर रहा, अगली वीडियो में करूँगा। आ गया समझ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में बताइए, मैं वीडियो अलग से और बना दूँगा अगर आपको नहीं समझ आ रही है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट कहते हैं, और इसका हम रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। NO3 तो पता है आपको कंपाउंड है, तो पूरा लेना होता है। इसके ऊपर आयन कितने होते हैं हमने ये देखनी है। इसके ऊपर आयन होते हैं 1-, इसके बाद 1+ होते हैं, इधर चल जाएगा 1, मतलब ऐसे करके 1 इधर चल जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो वैसे ही रहेगा HNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखनी है, कैल्शियम के पास होते हैं 2+, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तभी तो मैं कह रहा हूँ बस ये याद करना है, दिमाग में एकदम आपको दिमाग में खुद ही आ जाएगा। और हाइड्रोक्साइड के पास कितने होती है, लिखा हुआ है 1-, तो 2 इधर चला जाएगा, तो हमें लगाना पड़ता है CH2, 1 इधर चल जाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास 1 कम है, तो इसको 1 दे देगा, तो उसके पास तो फिर भी 1 पड़ा रहेगा। तो कहेगा तो 2 आ जाओ हाइड्रोक्साइड, ताकि मैं तो दोनों एटम को दे दूँ, तो दोनों एटम को दे देगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो उसको 2 ना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों को देगा। पर आपको ट्रिक से ही करना है, सिंपल रहेगा, वैसे समझने की भी अच्छी बात है। तो इसका क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे, मैंने बोला था ये 2 है, ये देखो 2 बने हैं, ये 2 है पूरा, उसको 3 मत कह देना। मैंने बोला ये कंपाउंड होते हैं, इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी 2 है, इसका क्या बनेगा, पहले इसका कर लेते हैं, कोई वो हाइड्रोजन वाटर वाले हैं तो बाद में निकलते ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले ले सकते कोई बात नहीं होती। ये पहला इसका है और इसके एंड के साथ लगेगा CaNO3। कैल्शियम के पास होती है 2+, NO3 के पास होते हैं 1-, तो पूरा चल जाएगा, ठीक है। और इसका क्या बनेगा, H ये है और OH। तो आपको ये नहीं सोचना कि इसके पास H के बाद 2 है तो ये 3 हो जाएंगे, H3 आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। जब ये H है और ये प्लस OH बन रहे हैं, तो आप ना ये देखते कि हाइड्रोजन, इसमें तो हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीधा वाटर लिख देना होता है, कुछ सोचना वोचना नहीं होता है H के कितने हैं ऑक्सीजन के कितने हैं, सीधा वाटर, ठीक है। आ गया समझ। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में हम बैलेंसिंग करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि केमिकल फॉर्मूला जो आपको समझ नहीं आ रहा, या कोई केमिकल इक्वेशन जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगा अलग से, ठीक है। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक पक्का कर देना। बाय।